नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने देश में पत्रकारों की हत्या और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल भेजने के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 ज्ञापन सौंपे गए। एक ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मांगने के बावजूद पुलिस की लापरवाही के चलते 3 पत्रकारों को गोलियों से उड़ा दिया गया। दूसरे ज्ञापन में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियों को उजागर करने, पत्रकारों पर राजद्रोह के मामले दर्ज कर जेल भेजने के मामलों में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबंध NUJI के अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में निकाले गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। 30 अगस्त को पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ ऑनलाइन धरना दिया गया। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों का सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव KP मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों की गोलियों से मारे गए 3 पत्रकारों शल भमड़ तिवारी, विक्रम जोशी और रतन सिंह ने पुलिस से हत्या होने की आशंका के कारण सुरक्षा मांगी थी। तीनों की मौत उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के चलते हुई है। राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकारों को गलत तरीके से जेल भेजने वाली उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति से इन मामलों की अन्य राज्यों की पुलिस से जांच करवाने की मांग की गई है। संगठनों की तरफ से 30 अगस्त को देश के सबसे बड़े ऑनलाइन धरने में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद कहा गया। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से प्रयागराज जिले में मीटिंग में पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने एक बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि पत्रकारिता छोड़कर आप सभी नेतागिरी करो। पत्रकारों के प्रति यूपी की सरकार कितनी संजीदा है, आप ये अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। और बात करेंगे अभी उनके साथ। देखिए, आप देखिए कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, हालांकि देश में उत्तराखंड में पत्रकारिता को बहुत पहले से ही पत्रकार मारे जा रहे थे। पिछले साल 8 पत्रकार मारे गए, उससे पहले 10 पत्रकार मारे गए। और अगर आप ये देखें तो सन 2000 के बाद में हर साल एक एवरेज है 10 पत्रकार देश में मारे जा रहे हैं, माफिया के दायरे में मारे जा रहे हैं। अब हालत ये है कि कोरोना काल में अगर आप माफिया के खिलाफ लिख सकते हैं तो आपको गोली मरवा देगा, आपकी पिटाई करेगा, आपको काम नहीं करने देगा। अगर आप सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, आप माफिया और सरकार की मिलीभगत का उजागर करते हैं तो आपको दोनों मारते हैं। सरकार आपको राजद्रोह में बंद कर देती है और माफिया आपको। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की आड़ में टीवी चैनल हो, अखबार हो, बड़ी संख्या में पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया है। करीब 10,000 पत्रकारों की नौकरी गई है। कई चैनल ऐसे हैं जो 3-4 महीने से पत्रकारों को तनख्वाह नहीं, मतलब अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। उनके परिवार के सामने भुखमरी का संकट पैदा है, अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकते, मकान का किराया नहीं दे सकते। तो हमने इसलिए मांग की है कि जो पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करे। कल जब आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके दौरान आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी पत्रकारों को ऑनलाइन? देखिए, हमारा सबसे पहली तो यह है कि देश में इस वक्त पत्रकारिता की आज़ादी को जिस तरह दबाया जा रहा है उसके लिए पत्रकारिता में एकजुटता बहुत जरूरी। देश के 2-4 चैनलों के मालिक हैं या जो चैनल हेड है उन्होंने पूरा ठेका अपने आसपास लिया हुआ है। हम देश के उन लोगों को इसमें एकजुट कर रहे हैं जो कहीं जिलों में काम कर रहे हैं, जो तहसील में काम कर रहे हैं, जो असल में पत्रकारिता की रीढ़ है, जिनके सामने हम संकट है, हम उनको एकजुट कर रहे हैं। हम इस लड़ाई में और आगे बढ़ाएंगे, उनको एकजुटता लाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल है। हम बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में नहीं कर सकते, इसलिए ऑनलाइन प्रदर्शन करेंगे। कोरोना काल के दौरान काफ़ी पत्रकारों की नौकरी चली गई, काफ़ी पत्रकारों को काफ़ी परेशानी हुई, अस्पतालों में गए, फिर भी उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई, तो उस पर क्या कहना चाहिए सरकार? देखिए, कम से कम 10,000 पत्रकारों की नौकरी देंगे। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, बीमार हुए हैं, उनकी मौत हुई है। हमने सरकार से ये मांग की थी कि जिस तरह से जिस राज्य में भी आप
कोरोना योद्धाओं को सुविधा दे रहे हैं, सिर्फ पत्रकारों को दी जाए, क्योंकि पत्रकार भी अपनी ड्यूटी 24 घंटे उसी तरह निभा रहे हैं जैसे कोई पुलिस का कर्मचारी निभाता है, कोई प्रशासनिक कर्मचारी निभाता है, वो 24 घंटे दे रहा है। और इस देश की मीडिया ने जो प्रधानमंत्री या सरकारें दावा करती हैं कि हमने कोरोना को नियंत्रित किया, उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया की अगर जागरूकता नहीं होती तो कोरोना से इतना बचाव संभव नहीं था। लोगों ने मास्क पहने, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, लोगों ने शादियां टाली, लोगों ने अपने कामकाज को टाला, किस लिए? कि देश में कोरोना ना फैले। और इस स्थिति में जो मीडिया ने भूमिका निभाई है उसका यह फल मिल रहा है कि मीडिया में उन काम करने वालों लोगों की नौकरी जा रही है। सभी देश के पत्रकारों के लिए जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा संगठन सारे प्रताड़ित जो उत्पीड़न पत्रकार हैं उनकी मांग बहुत लंबे समय से उठाता रहा है। हम बार बार मांग उठा रहे हैं। अगर हम जरूरत पड़ी तो हम लोग, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगवाएंगे। दस्तक भारत के लिए नई दिल्ली से अनिल द्विवेदी की रिपोर्ट।